नमस्कार मित्रों, मैंने कहा था कि बुद्ध पूर्णिमा पर मैं कुछ कहना चाहता हूँ और उस पर कुछ मैं विचार मैं करूँगा। तो आइए अब बुद्ध पूर्णिमा पर अब जो है चर्चा किया जाए। और बुद्ध पूर्णिमा की ही अवसर पे बुद्ध कौन थे, सबसे प्रथम प्रश्न तैयार होता है। बुद्ध पूर्णिमा, पूर्णिमा का अर्थ था पूर्ण, पूर्ण जिसे पूर्णता की ओर जो ले जाए वह पूर्णिमा है। और बुद्ध कौन थे? बुद्ध भी पूर्ण ही थे। बुद्ध भी पूर्ण को प्राप्त होकर के और उसी पूर्णता को जो प्राप्त हो जाता है उसे हम बुद्ध पुरुष कहते हैं, चाहे वह कोई हो। एक कोई विशेष नहीं बुद्ध है। बुद्ध का अर्थ है कि समत्व, जिसमें समत्व आ गया, जिसमें करुणा आ गई, जिसमें प्रेम आ गया, जिसमें सत्य आ गया, जिसमें दया आ गई, जिसमें अहिंसा आ गई, जिसमें आस्ते आ गया, जिसमें ब्रह्मचर्य आ गया, जिसमें प्रीति आ गई, लोगों से प्रेम आ गया। एक दुखी को भी देख करके द्रवित होना, और एक कुत्ते को देख करके द्रवित होना, और एक इंसान को देख करके द्रवित होना, इनमें जो समत्व भावना है वही बुद्ध पुरुष का लक्षण है। और तो फिर कितने बुद्ध बने हुए हैं, पता नहीं कितने भिक्षुक बने हुए हैं। बुद्ध पूर्णिमा का शाब्दार्थिक अर्थ यही है, जो पूर्णता की ओर लेकर के जाए वही बुद्ध पुरुष है। तो पूर्णता की ओर कौन लेकर के जा सकता है? सद्गुरु, चाहे वह सद्गुरु मित्र के स्वरूप में हो, चाहे वह सद्गुरु मातृ के स्वरूप में हो, चाहे वह सद्गुरु पितृ के स्वरूप में हो, चाहे वह सद्गुरु आपके अपने विचार ही क्यों न हो, चाहे वह सद्गुरु आपके अंदर की अंतरात्मा में जो बैठा अंगुष्ठ मात्र भगवान है, परमात्मा है, वही क्यों न हो। विचार तो यहीं से उत्पन्न होता है, सद असद दोनों विचार यहीं से उत्पन्न होते हैं और यहाँ से फिर यहाँ पर आते हैं। इनके सोचने की क्षमता, क्या सद है और क्या असद है, यह हमें शास्त्र देता है। शास्त्र की अनुरक्ति में हम यह सोच सकते हैं कि क्या सद है और क्या असद है, क्या सत्य है और क्या असद है। तो मित्रों, सोचने की क्षमता हमें शास्त्र देता है, लेकिन शास्त्र भी कहीं कहीं हमको उलझा देता है, हम भी उलझ जाते हैं। हमारी वहाँ इसको समझने की बुद्धि नहीं, पराकाष्ठा को नहीं प्राप्त कर सकती। उस समय सद्गुरु अर्थात बुद्ध पुरुष, यथार्थ बुद्ध के ही जो पूर्णता की ओर जो प्राप्त कर चुका है वह हमें इससे अवगत कराता है। जैसे कहा ही गया है, रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है, जो ही जानई जे दे ही जनाई, जानत तुम्हें तुम्हें हो जाए। जो ब्रह्म को जानता है वह ब्रह्ममय हो जाता है, लेकिन ब्रह्ममय तो होता है, लेकिन कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम यह संकुचित हो जाता है, यह वो नहीं कर सकता, ये तो बस भगवान ही कर सकते हैं। जैसे ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति, जो ब्रह्म का आचरण करता है वह ब्रह्ममय हो जाता है, लेकिन वह ब्रह्म ही नहीं हो जाता, ब्रह्म के समान हो जाता है। वैसे ही बुद्ध उस परमात्मा पथ पर चल करके और अवगत कर चुके थे और अवगत करा दिया कि सत्य क्या है, धर्म क्या है। उन्होंने तो कहा है कि धम्म पीति सुगम्येति, कि धर्म पथ पर चलो तुम, धम्म पथ पर उन्होंने कहा है वहाँ पर कि धम्म पथ पर चलो और सत्य मार्ग पर चलो, अहिंसा मार्ग पर चलो। और हमारे भारतीय परंपरा की तो सबसे बड़ी जो है अहिंसा परमो धर्म का प्रत्येक मंत्र देने वाले महात्मा बुद्ध हुए, बुद्ध पुरुष। मेरे हो, आपके हो, किसी के हो, बुद्ध पुरुष तो एक लक्षण है। बुद्ध एक लक्षण का नाम है, बुद्ध एक अवस्था का नाम है। बुद्ध का कहना यह था कि जो ये आत्मा है, यह आत्मा एक दीपक की तरह है, एक लौ है, और यह लौ जब जलती है तभी यह संसार में हम रहते हैं, करते हैं, और जब यह दीपक बुझ जाती है तो बस यही बुझना ही निर्वाण पद का प्राप्त है। तो बंधुओं, बुद्ध पूर्णिमा पर मैंने पिछले वाले वीडियो में कहा है कि जो आप लोगों को बुद्ध पूर्णिमा पर संदेश दूंगा, बुद्ध यही है, गुरु का ही नाम बुद्ध हो सकता है, चाहे वह गुरु कोई भी हो। दूसरी बात, बुद्ध ने जब आकर के सारनाथ में लोगों को शिक्षा देने का मन में परिकल्पना जागृत किया, तब उनको काशी के पंडितों ने हटा दिया कि आप जाइए यहाँ से, हटिए।
जाइए हटी यहाँ से, तो वो दूर चले गए, क्योंकि उनको तो वाद विवाद का कहीं प्रश्न ही नहीं उठता। बुद्ध तो वह अवस्था का नाम है कि जहाँ वाद विवाद भी आकर के शीतल मंद सुगंध की तरह शीतलता को प्राप्त हो जाए। बुद्ध चले गए सारनाथ, बनारस का जो शाखा है वह सारनाथ से ही प्रारंभ होता है। तो सारनाथ पर वहाँ चले गए, वहाँ उन्होंने पिछड़ों दलितों को जा कर के और शिक्षा दिया, सत्य का, अहिंसा का, और इन सभी का शिक्षा दे करके उन्होंने उनको धर्म मार्ग पर चलने के लिए प्रशस्त किया। आ करके फिर बाद में यही जो है इसमें भी दो पक्ष हो गए। फिर दो पक्ष के बाद फिर अलग अलग प्रथाएं इनमें भी चले गए। इनमें से बुद्ध को भगवान माना जाता है, बुद्ध को भगवान का ही स्वरूप माना जाता है। अब कई लोग कहते हैं नहीं ये बुद्ध अलग है, वो बुद्ध अलग है, वो बुद्ध भगवान के स्वरूप हैं, ये बुद्ध जो है कलयुग में आए इसलिए ये अलग है, ऐसा कई लोग कहते हैं। इसकी कोई शास्त्र प्रमाणिकता नहीं है अभी तक। दूसरी बात, बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ है, कहाँ है, लुम्बिनी में जन्म हुआ, सभी लोग जानते हैं, सब कथाएं हैं, प्रचलित कथाएं, और सब कक्षाओं में आती रहती हैं, तो इसलिए आप लोग सभी लोग जानते हैं। बुद्ध एक राजा थे, राज्य धर्म का पालन करते थे। यहाँ ये समझने वाली अद्वैत परिभाषक शब्द है। राज्य करते थे, विद्या अध्ययन करके अपने घर में आए, और घर में आकर के उनके अंदर एक बुद्धत्व का लक्षण, जिसे मैंने कहा पूर्व में, लक्षण है ये बुद्धत्व का लक्षण, अपने आप ईश्वर प्रदत्त ये था। जन्म से ही वो किसी पक्षी को नहीं मारना चाहते थे, जन्म से ही जो है सब में पशुओं में भी जो है वो ममत्व रखते थे, सब में ममता रखते थे, सब में प्रेम करुणा की भावना रहती थी। क्षत्रिय धर्म होने के नाते ये लोग शिकार करते हैं, उनकी शिकार करने में कोई रुचि नहीं थी। और आगे कक्षा से निवृत्त होकर के जब वो आए अपने घर पर आने के बाद ऐसे ही एक बार मंत्री के साथ वो घूमने के लिए बाहर गया। देख रहे हैं कि एक छोटा सा बच्चा जो है पैदा होकर के और रो रहा है कि हाँ क्या करके। बुद्ध ने कहा, मंत्री जी ये क्या है? तो उन्होंने कहा, ये बच्चा है महाराज, ये बालक आया है, जन्म लिया है, इसलिए रो रहा है। थोड़ी देर आगे गए, वही बालक जो है 10 किलो का बच्चा और 15 किलो का बैग लेकर के और विद्यालय की ओर गक्ष क्रिया को कर रहा है, अर्थात जा रहा है। बुद्ध ने कहा, महाराज ये कहाँ जा रहा है? ये मंत्री जी ने कहा, ये पढ़ने के लिए जा रहा है महाराज जी। कहा अच्छा। आगे थोड़े दूर गए, देख रहे हैं कि वही आदमी कुछ दिन बाद टाई बेल्ट इत्यादि लगा करके बैग लेकर के जा रहा है। बुद्ध ने कहा, ये कहाँ जा रहा है? मंत्री जी ने कहा, महाराज ये अपने कार्य के लिए जा रहा है, कमाने के लिए, कुछ रोजी रोटी के लिए। कुछ देर बाद देख रहे हैं तुरंत कि वही आदमी, वही लड़का फेरा लेकर के, शादी लेकर के सप्तपदी का क्रिया कर रहा है। तब बुद्ध ने कहा, महाराज ये क्या हो रहा है? मंत्री जी ने कहा, महाराज इसकी आज विवाह हो गई। कुछ दिन बाद फिर उसके बच्चे हुए। फिर बच्चे के बाद उसने, बुद्ध जी ने देखा कि वही बालक जो पैदा हुआ था 10 किलो का भार लेकर के, पत्नी को साथ में लेकर के, बच्चे को साथ में लेकर के जा रहा है। बुद्ध ने कहा, ये कहाँ जा रहे हैं ये बच्चे? मंत्री जी ने कहा, यही है जो बालक पैदा हुआ था, जो अपने ससुराल जा रहा है अपने पत्नी को छोड़ने के लिए। फिर आते हैं वापस। फिर थोड़ी देर आगे जो है रथ घूमी, रथ को जब सारथी ने आगे किया तो फिर देख रहे हैं वही बालक लाठी लेकर के और चल रहा है और खांस रहा है। तब बुद्ध ने पूछा, महाराज ये कौन है? मंत्री जी ने कहा, महाराज ये वही बालक है, आज इसकी वृद्धावस्था आ गई है और ये लाठी लेकर के चल रहा है। थोड़े दूर और रथ को हाँका सारथी ने, तो फिर देखा वही आदमी लेटा हुआ है बिस्तर पर, चारों ओर लोग पड़े हैं, नाती पोते सगी संबंधी। वही कहा गया ना कि सभी लोग जो पड़े हुए हैं और सभी लोग मुंह में जाबा लगा हुआ है, कान में यहाँ वहाँ सब तार पूरी लगी हुई है, मलमूत्र त्याग रहा है। और तब पूछे बुद्ध ने, मंत्री जी ये क्या है? मंत्री कहते हैं, महाराज वही बालक है और आज वृद्धावस्था को प्राप्त होकर के क्षीणे पुण्य मर्त्य लोकम विशंति, आज इसका पुण्य जितना था उतना इसने भोगा, इसके बाद अब इसको कष्ट मिल रहा है। तो कहा अच्छा। तो फिर थोड़ी देर आगे गए, सारथी ने फिर आगे रथ को किया, वही वृद्ध मृतशैया पर लेट करके और मरणावस्था, मरणासन्न में पड़ा हुआ है।
और देखते ही देखते बुद्ध के ही सामने वो मर गया। और तब बुद्ध ने पूछा कि ये क्या हुआ, लोग लगे रोने। बुद्ध ने पूछा ये क्या हुआ। मंत्री जी ने कहा महाराज ये आपके ही सामने इसने अपने प्राण को त्याग दिए। तब बुद्ध को यह ज्ञात हुआ कि ऐसे ही छिन्ने पुण्य मृत्यलोकम विशंति पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। पुनः जन्म लेना है, पुनः मरना है, पुनः जन्म लेकर के मातृ के जंघे पर अर्थात गोदी में सोना है और दूध का पान करना है, यही जीवन खत्म हो जाता है। और फिर एक दिन हमारे भोजपुरी में कहा जाता है चैला पाड़ी के पास लोग चले जाते हैं। तो वेदांत का परिभाष्य हमको यही देता है कि सत्यता का ज्ञान हो, बोध हो, और जो बोध करा दे वही बुद्ध है और कोई नहीं। बुद्ध को भी बोध ही हुआ, बुद्ध को कहीं से प्राप्त हुआ, लेकिन वह बोध का मात्र है। जो बोध करा दे वही बुद्ध पुरुष है। और बुद्ध पुरुष चाहे करुणा से हो चाहे सत्यता से हो। कई लोग बुद्ध का बहुत विरोध भी करते हैं, लेकिन मैं तो एकदम विरोध नहीं करता। मैं तो एकदम उनके अनुयायी का ही प्रतिभास देता हूँ। मैं तो एकदम उनको लाइक करता हूँ और बुद्ध से ही मुझे बहुत कुछ प्रेरणाएँ मिली हैं। बुद्ध का कई भाष्य है जो मुझे बहुत ही सुंदर लगता है। बुद्ध की कई सूत्रों को मैं जब देखता हूँ तो उसको गहराई तक डूबने का मुझे प्रयास करता हूँ, और जब डूबता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं समुद्र में तैर रहा हूँ। बुद्ध के एक एक सूत्र समुद्र के समान है। तो बुद्ध का ऐसा चरित्र है। अब आप जानिए कि बुद्ध है कौन। आप समझ चुके होंगे कि जो आपको बोध कराए वही बुद्ध है। बुद्ध मातृशक्ति में भी आ सकती है, बुद्ध तत्व पितृशक्ति में भी आ सकती है। बुद्ध कोई हो सकता है। अब इसी के साथ आप लोग से मैं विदा लेते हुए इतना ही बस कहूँगा, बुद्ध पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं तो मैं नहीं दे सका, लेकिन इतना ही कहूँगा कि जिसमें आपको बुद्ध तत्व प्रदर्शित हो, दिखे, आप उसकी सेवा करके और उससे आप कुछ प्राप्त करें। मेरी बुद्ध तत्व गुरु में देखती है तो मैं गुरु का मैं सेवा में करता हूँ। आपकी मातृ में देखती है तो आप मातृ में प्रेम करें। आपकी पितृ में देखती है तो पिता को प्रेम करें। अगर आपकी अपने भाई में देखती है, भ्रातृशक्ति में, तो आप भ्रातृशक्ति को आप प्रेम करें। जिसमें बुद्ध तत्व दिख जाए वह आपका बुद्ध हो सकता है, अर्थात वह आपका प्रेरणादायक बुद्ध पुरुष हो सकता है। इसी के साथ विदा लेते हुए नमस्कार करता हूँ, और आगे का आप लोग वीडियो को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करते रहें। अधिक से अधिक आप लोग जो है सब्सक्राइब बढ़ाएं। देखिए भाई, ऐसे तो काम नहीं चलेगा कि इतने जो है वीडियो हैं और इतने देखने वाले हैं, लेकिन तो भी सब्सक्राइबर बढ़ें। या देखिए, मेरा ना कोई इससे एक आना का जो है ना कोई व्यापार है ना कोई धंधा है। ये तो मैं अपने जिज्ञासा से और मैं कुछ अपने मतलब प्रेम पूर्वक, समझ लीजिए, मेरे आंतरिक भावना से जो निकलता है, नहीं तो इसका कोई लाभ मुझे नहीं है और हानि भी मुझे कोई नहीं है। तो इसलिए ये सब चलता रहता है, और आप लोग अधिक से अधिक इसको बढ़ाएं। आप लोगों की अपनी इच्छा है, उसको कोई दबाव नहीं। नमस्कार।